Hi friends, in this video we will understand about market capitalization also known as MCAP. Friends, आप सबका दिल से धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज स्टॉक मार्केट के जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। आपने अक्सर वीडियोस में सुना होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया, रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, इन्फोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, टीसीएस का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी का वो वैल्यू होता है जो कि कंपनी की टोटल शेयर्स या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनटू मल्टीप्लाइड बाय करंट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझाता हूं। जैसे कि अगर आप रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको अगर आप करेंट प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। तो कहने का अर्थ बहुत क्लियर है दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन वो होता है जो कि शेयर के प्राइस इनटू शेयर के टोटल नंबर से जो प्रोडक्ट निकलता है उसको हम लोग दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अब दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन में आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप चाहें तो एक बार बीएसई या एनएसई इंडिया की वेबसाइट पे जाएं, जिस भी स्टॉक का नाम देखना है उसको आप वहां पे क्लिक करें और उसकी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। जैसे ही आप वहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टॉक दिख जाएंगे। वहां पे जैसे ही टोटल नंबर ऑफ स्टॉक दिखेंगे तो आपको वो नोट कर लेना है और करंट शेयर प्राइस तो आपके सामने टर्मिनल पे या फिर आपके मोबाइल फोन पे दिख ही रहा होगा, वहां से उस प्राइस को नोट कर लेना है। उन दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो आपको कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। तो कितना आसान है मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना। अब दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, क्या एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनियां हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन भी क्या इसी प्रोसेस से निकलते हैं? जवाब है बिल्कुल यस। स्टॉक मार्केट का जो नॉलेज है वो कॉमन फाइनेंस का नॉलेज है दोस्तों, और जो फाइनेंस का नॉलेज है वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली सेम फॉलो होता है। अकाउंटिंग के रूल जरूर चेंज हो सकते हैं बट बेसिक फाइनेंस का नॉलेज, अकाउंट्स का नॉलेज वर्ल्ड वाइड सेम रहता है। अब दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आप देखेंगे तो स्टॉक्स की 3 कैटेगरीज देखने को मिलेगी। पहला है स्मॉल कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है दोस्तों लार्ज कैप स्टॉक। तो ये 3 कैटेगरीज के स्टॉक हैं दोस्तों, केवल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे निकलते हैं। तो स्मॉल कैप स्टॉक क्या होता है दोस्तों? स्मॉल कैप स्टॉक पहला स्टॉक है जिसके बारे में आइए हम लोग विस्तृत तरीके से जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स्मॉल कैप कंपनियां वो होती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है। अब कम होने का स्पेसिफिक वैल्यू भी होती है, बिल्कुल होती है। तो आज के टाइम अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो टाइम टू टाइम चेंज होती हुई नजर आ रही है। आज के टाइम पे भारत के स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले तो 5,000 करोड़ से कम हो वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है। फिर से कहूंगा, जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम हो वो स्मॉल कैप की कंपनीज की लिस्ट में आती है। चूंकि अब देश का मार्केट कैपिटलाइजेशन और शेयर बाजार बढ़ रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम पे 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ भी हो जाए, कई लोग 8,000 करोड़ को भी मानते हैं। बट मोटा मोटी अगर आप एक कॉमन फेनोमेनन देखें तो मैं आने वाले टाइम के हिसाब से भी बता दूं तो एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम अभी है वो आपको स्मॉल कैप स्टॉक में मिल जाएगी। तो आपके सामने बहुत सारी कंपनीज होंगी जिनको आप जानते होंगे जो कि स्मॉल कैप कंपनीज हैं, उनकी लिस्ट बहुत सारी है। आप कोई भी स्टॉक का मार्केट कैप देखें और अगर 5,000 करोड़ से कम है तो आपको सिंपल सी बात है वो स्मॉल कैप शेयर है।
दोस्तों रूल ऑफ कंपाउंडिंग में आपने ये भी समझा होगा कि जो शेयर है वो पहले स्मॉल कैप होता है, फिर मिड कैप होता है और फिर लार्ज कैप होता है। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स हैं उसकी जो परिभाषा है वो स्मॉल टू मिड और मिड टू लार्ज कैप चेंज होते रहती है। अब दोस्तों सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मिड कैप स्टॉक। मिड कैप स्टॉक कौन से स्टॉक होते हैं? तो मिड कैप स्टॉक दोस्तों वो वाले स्टॉक होते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू 5,000 करोड़ से लेके 25,000 करोड़ के बीच में आती है। मैं फिर से कहूंगा, एक ऐसा शेयर जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ से 25,000 करोड़ 5,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के बीच में हो, वो मिड कैप कंपनियां कही जाती है। तो इंडिया में जो औसतम कंपनियां हैं वो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अभी मिड कैप कैटेगरीज में ट्रेड कर रही हैं। अब आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि पुष्कर, कैन यू जस्ट लेट मी नो, क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन पर डे चेंज होता है? आंसर इज यस। मार्केट कैपिटलाइजेशन रियल टाइम बेसिस पे पर डे नहीं पर सेकेंड चेंज होता है। तो ये बात याद रखें। आज हो सकता है रिलायंस देश की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है, कल कोई दूसरी कंपनी भी रिलायंस को ओवरटेक कर सकती है, परसों कोई तीसरी कंपनी ओवरटेक कर सकती है, या हो सकता है रिलायंस फिर आगे बढ़ जाए। तो ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का रेस है दैट में कीप ऑन ट्रिगरिंग ऑन द अपसाइड इन द टाइम्स टू कम। अब दोस्तों जो मिड कैप कंपनीज होती हैं या मिड कैप स्टॉक होते हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मिड साइज में होती है। अब मिड साइज में होने से फायदा ये होता है कि उसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया? आप शेयर्स को इजीली खरीद बेच सकते हैं। दूसरा, उन स्टॉक्स में वॉल्यूम अच्छा होता है। वॉल्यूम अच्छा होने से फायदा क्या है? आप कभी भी शेयर्स ट्रेड कर सकते हैं। आप परचेज भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप ट्रेड भी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब दोस्तों तीसरी कैटेगरी है जिसके बारे में आप सब उत्साहित हो रहे होंगे जानने के लिए, लार्ज कैप स्टॉक। तो लार्ज कैप स्टॉक कौन से शेयर्स होते हैं? सबसे पहले बताना चाहूंगा, लार्ज कैप शेयर वो होते हैं जो मार्केट में सबसे बड़े स्टॉक होते हैं और उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 25,000 करोड़ से एबव होती है। अब अगर आपने ओवरऑल देखा होगा तो जो निफ्टी 50 है उसमें एवरेज जो कंपनियां हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन एन एवरेज लार्ज कैप की श्रेणी में आता है। इसका मतलब क्लियर है कि निफ्टी 50 के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स, सभी स्टॉक्स ही लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक होते हैं। आज अपोलो हॉस्पिटल्स की निफ्टी में एंट्री हो गई, तो ये अगर आप बोलेंगे कि सपोज किसी कंपनी का कंटिन्यूअसली शेयर प्राइस डाउन हो रहा हो तो क्या वो लार्ज कैप स्टॉक या निफ्टी में बनी रहेगी? आंसर इज नो। जैसे पहले यस बैंक एक टाइम पे लार्ज कैप स्टॉक होती थी और अब मिड कैप स्टॉक हो गई है। तो स्टॉक्स का भी प्रमोशन और डिमोशन होता रहता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना हमारे लिए। तो दोस्तों लार्ज कैप जो स्टॉक होती हैं उनमें ट्रेड करने के 3 फायदे हैं। पहला, हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है, मतलब आप कितनी भी क्वांटिटी का शेयर खरीद और बेच सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मोस्ट ऑफ द शेयर्स ऑफ लार्ज कैप स्टॉक आर इन एफएनओ कैटेगरी। मतलब दोस्तों क्या हो गया, इंडिया में एफएनओ कैटेगरी में ऑलमोस्ट 200 शेयर्स हैं, जिनमें लार्ज कैप शेयर्स आज के टाइम पे बताऊं तो सबसे ज्यादा आपको लार्ज कैप शेयर ही देखने को मिलेंगे या मिड कैप शेयर जो एफएनओ की सेगमेंट में है। तीसरा, जो एफएनओ के शेयर्स होते हैं उनमें आप हेजिंग भी कर सकते हैं। तो मोस्टली एफएनओ स्टॉक्स कैन बी हेज्ड, सो लार्ज कैप स्टॉक कैन बी हेज्ड ऑल्सो। हेजिंग मतलब कि अगर इनके स्टॉक में कंटिन्यूअस फॉल आती है तो आप उनको डेरिवेटिव्स के माध्यम से हेज कर सकते हैं और अपना पोजीशन सेफ एंड सिक्योर्ड रख सकते हैं। तो इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के बारे में अच्छी शिक्षा ली। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वीडियो को आज ही प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम लोग हर रोज नए नए वीडियो, नए नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लेके आ रहे हैं। और सारे जो वीडियो हैं बिल्कुल बेसिक, ग्राउंडेड और सिंपलिंग लर्निंग वाले हैं। तो आप सबका दिल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।